अभी सबसे पहले हम महाराज जी की अनुभवी वाणी को श्रवण करेंगे। उसके बाद जो महाराज जी की कृपा से जो विचार होंगे वो आपके समक्ष रखे जाएंगे। बिना पहचान मन प्रीत ना पाए, आदि काल से ये मन का सुभाए। पूर्ण वस्तु की पाए जब मतिया, ग्रहण त्याग की पर से गतिया। जब तक मन में नहीं विचार, कबू ना पावे सत मार्ग सार। धर्म स्वरूप नहीं मन में जानी, कैसे सो दे ये मन अज्ञानी। सत कर्म नहीं निर्णय चीत, कैसे होवे सत कर्म परीत। जीवन मरण नहीं पाया विचार, कैसे पावे तत् ज्ञान आधार। सुख दुख का नहीं लेख पछाना, सुकृत मार्ग कैसे चले नदाना। जिस वस्तु का ज्ञान ना होई, मन नहीं तिस सिमरत परोई। विद्याहीन नहीं मन विचार, कैसे पर से आनंद करता। शुद्ध बुद्धि धार विवेक, तब मन पकड़े यथार्थ लेख। सर्व धर्म की यही सार, हृदय आवे सत विचार। सब साधन का ये फल मीत, निश्चय पावे प्रभु चरण पुनीत। सबसे उत्तम ये ही गत जान, सत असत की मिले पहचान। वेद ग्रंथ पढ़न की ये सार, साची प्रीत आवे निरंकार। सतपुरखा ये रमज अपार, केवल प्रीति सतनाम विचार। सिमरो नाम मन एक परीत, घट में पावे आनंद सुखरीत। जब लग जीवन जग में रहाई, नित सुधारो ये मन दुखदाई। जब लग सांस की धारा जारी, सत कर्म नित लयो विचारी। जब लग धरती पर उठ के चाले, अपने छूटन का राह संभाले। जब लग दे में बल रहे समाई, पर की सेव लियो कर्म कमाई। जब लग इंद्री विचार लखाई, साचा ठाकर सिमरो सुखदाई। जब लग जम नहीं घर से काया, साचा नाम नित लियो ध्याया। जब लग हंस नहीं छाड़ शरीर, भज कर तार परम सुख सीर। समा गवाए फिर बने कुछ नाही, जो करना कर जीवन माही। जीवन में जो कुछ किया, सो ही जीव की रास। मंगत पाछे के यत्न से, नहीं कटे जीव की फांस। जीवन में जो कुछ किया, सो ही जीव की रास। मंगत पाछे के यत्न से,
नहीं कटे जीव की फांस। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अभी हमने महाराज जी की अनुभवी वाणी को श्रवण किया। इसमें महाराज जी फरमा रहे हैं कि यह मन अति ही चंचल एवं विकराल भयानक है। ऐसा ही मन का स्वभाव है। बिना सत्य की खोज किए, बिना पहचान किए, बिना समझे, बिना विचार के यह मन सत्य के मार्ग की सार को समझने में असमर्थ रहता है। धर्म स्वरूप नहीं मन में जानी, कैसे सोदे ये मन ज्ञानी। सत्य कर्म नहीं निर्णय चीत, कैसे होवे सत्य मार्ग। श्री महाराज जी फरमा रहे हैं, जब तक धर्म के वास्तविक स्वरूप की सार को नहीं समझा, उसका विचार नहीं किया, तो कैसे इस मूढ़ अज्ञानी मन को साधा जा सकता है, कैसे इस मन को स्थिर किया जा सकता है। जब तक सत्य कर्मों का निर्णय इस मन में नहीं आया, कर्मों की गति का सही विचार नहीं किया, कर्मों का सही ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, उसका निरीक्षण नहीं किया, विचार नहीं किया, कैसे जीवन में सत्य कर्मों की धारा पर चल सकता है, सत्य कर्मों को जीवन में कैसे अपना सकता है। जीवन मरण नहीं पाया विचार, कैसे पावे तत् ज्ञान आधार। सुख दुख का नहीं लेख पछाना, सुकृत मार्ग कैसे चले नादान। जब तक इस आवागमन के भेद को नहीं जाना, जीवन में दुख सुख की झांकियों को नहीं समझा, कैसे वो सत्य का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, कैसे इस अनमोल जीवन को सफलता के मार्ग में ले जाया जा सकता है। जब लग जीवन जग में रहाई, नित सुधारो ये मन दुखदाई। जब लग सांस की धारा जारी, सत्य कर्म नित लियो विचारी। श्री महाराज जी फरमा रहे हैं, जब तक यह अनमोल जीवन श्वासों के रूप में प्राप्त है, शरीर में श्वासों की धारा बह रही है, श्वासों की यह धारा छूटने से पहले, जीवन का अंत होने से पहले पहले अपने इस अनमोल जीवन का सुधार कर लो। इस मन की चंचलता जो अति ही दुखदाई है, उसे नाम सिमरन से साधने का प्रयत्न करो। न जाने कब इस जीवन की सांझ हो जाए, और जब तक इस शरीर में बल है, उसे पर की सेवा में लगाओ, सत्कर्मों की धारा पर चलो, अपने मालिक से प्रीत बढ़ाओ, उसी परम पिता परमात्मा का नाम स्मरण करो, जो कि कल्याण स्वरूप है। समा गवाए फिर बने कछु नाई, जो करना कर जीवन माई। जीवन में जो कुछ किया सो ही जीव की रास, मंगत पाछे के यत्न से नहीं कटे जीव की फांस। फिर महाराज जी फरमा रहे हैं कि जीव क्यों अपने इस अनमोल जीवन को व्यर्थ में गंवा रहा है, क्योंकि समय को खोकर कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। जो कुछ करना है, इस शरीर के समाप्त होने से पहले पहले सत्य विचार द्वारा परम धाम को प्राप्त करने का यत्न करो, क्योंकि पीछे के किसी प्रकार के यत्न प्रयत्न से जीवन के बंधनों से एवं आवागमन से मुक्ति नहीं मिल सकती। सत्य विचार धारण करे, मन की तजे उपाद, नित्य निर्मल नाम से धारे प्रेम अगाध।
अपनी जिंदगी का सुधार करना ही असली यत्न है। जिसने मानुष देह को धारण करके उस परम पिता का आसरा नहीं लिया और ना ही इस माया के अंधकार से छूटने का विचार किया और नित ही देह के भोगों में जो प्रसन्न रहता है, वह पशु समान अपनी जिंदगी को गुजार कर फिर नीच गति को प्राप्त होता है। इस घोर अंधकार से कभी भी नहीं छूट सकता, बारंबार माया के चक्कर में आता जाता रहता है। सब कुछ ईश्वर का ही विचार करना, उसी को सच्चा मालिक जानना, सब कर्म उसकी आज्ञा में अर्पण करने, दृढ़ निश्चय करके उपासना करनी, यह साधना कल्याण के देने वाली है। यानी जीव इस यत्न से अहंकार से रहित होकर परमानंद स्वरूप में लीन हो जाता है और सर्वस्वरूप एक ईश्वर ही ईश्वर देखता है। वही हालत असली आनंद और परम धाम है। बुद्धि की पवित्रता, सत विचार, सताचार। बुद्धि की पवित्रता, सत विचार, सताचार, सत विश्वास और सत यत्न से ही हो सकती है। वास्तव में परम पवित्र स्वरूप तो एक जीवन शक्ति आत्म सत्ता ही है, जो तमाम खेदों और विकारों से न्यारी है और नित्य परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। उसी शक्ति को परमेश्वर, ब्रह्म और ज्ञान आदि अनंत नामों से सिद्धों ने उच्चारण किया और वह ही शक्ति बुद्धि के परे प्रकाश कर रही। ऐसी महाशक्ति के प्राण जब बुद्धि होती है, तब असली शुद्धि को प्राप्त हो सकती है और उस महाशक्ति के विचार को सत विचार कहते हैं और उस शक्ति के प्राण होकर के निर्मल कर्म शरीर द्वारा करने, इसको सत आचार कहते हैं। और उसी शक्ति का अधिक से अधिक विश्वास दृढ़ होना ही सत विश्वास है और उसी शक्ति के अनुभव करने का यत्न ही सत यत्न है। और जब तक देह के मद में गिरफ्तार है, तब तक बड़े यत्न करके सत विचार और सत अभ्यास को धारण करना चाहिए। सत विचार यही है कि देह को नाश स्वरूप देखना और सत अभ्यास यही है कि देह की जीवन शक्ति यानी आत्मा में दृढ़ निश्चय रखकर सिमरन ध्यान करना। बगैर अपने अंतर सिमरन ध्यान के बुद्धि कभी भी निश्चल नहीं होती। इस वास्ते सर्वशक्तिमान ईश्वर को अपने अंतर विखे जानकर निर्मल प्रेम द्वारा सिमरन करना ही असली भक्ति और शांति है। देखिए इसमें श्री महाराज जी क्या फरमाते हैं कि शरीर एक बंदी खाना है और जीव इसमें कैद है, यानी 9 द्वारों के भोगों में आसक्त है और इन द्वारों से कई प्रकार के शुभ अशुभ कर्म करके नित्य ही अधीर रहता है। जब तक सत विचार को न धारण किया जावे, तब तक इस कैद खाने की सजा खत्म नहीं होती। बारंबार जन्म मरण के मार्ग में फिरना पड़ता है। बुद्धि की पवित्रता ही इन सब दोषों से छुड़ाने वाली है। बुद्धि की पवित्रता ही इन सब दोषों से छुड़ाने वाली है। इस वास्ते जिन कर्मों से बुद्धि चंचल और विकार युक्त हो जावे, उन कर्मों का त्याग करना ही असली धर्म है और बुद्धि सत कर्मों से निर्भय होती है और मलिन कर्मों से नित्य ही भय में गिरफ्तार रहती है। मनुष्य जिंदगी को धारण करके सत भाव को ग्रहण करना चाहिए
अगर सत भाव को धारण न किया जावे तो मन असत भाव को धारण करके अति पाप कर्म करने लगता है और उन पाप कर्मों से अति दुखी होता है। किसी हालत में भी प्रसन्नता को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तृष्णा की आग हर वक्त अंतर जलाती है। सत विचार से ही हर एक चीज उन्नति को प्राप्त होती है। और मलिन विचार से नाश हो जाती है। यह ही माया का चक्र है। सत विचार की सार यही है कि ईश्वर विश्वासी होना। जो पाखंडी ईश्वर विश्वास से हीन होकर अनेक प्रकार की साधना करते हैं, वे किसी सूरत में भी अपने मनोरथ को प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसे जीवन के भेद को जब तक समझा ना जावे तब तक सत स्वरूप परमेश्वर का दृढ़ विश्वास प्राप्त नहीं होता, जो परम पवित्रता और शांति के देने वाला है। इस वास्ते इस त्रिखावंत जीवन के भेद को अच्छी तरह से समझना ही उन्नति के देने वाला सत विचार है और जीवन समय में ही सत शांति परम सुख की प्राप्ति का साधन है। इस वास्ते अधिक से अधिक यत्न करके सतग्रही भावना को धारण करना चाहिए, जिस करके तमाम दोषों से पवित्रता प्राप्त हो। इस दृश्यमान संसार का जब तक पूर्ण निर्णय न प्राप्त हुए तब तक जीव को कोई कल्याण का मार्ग नहीं सूझता। इस वास्ते इस आश्चर्य स्वरूप संसार की लीला का भेद जानना ही सत विचार है और मानुष जन्म का परम धर्म है। वैसे तो हर एक मनुष्य जीवन क्रिया में हर वक्त लवलीन रहता है, चाहे उसको उस क्रिया से सुख प्राप्त होवे चाहे दुख, यानी एक लम्हा भी नेक कर्म नहीं होता। ऊंच गति की प्राप्ति या नीच गति को प्राप्त होना अपने विचारों पर ही है। जब विचार शुभ भाव के चित्त में दृढ़ हो जाते हैं, उस वक्त वह शुद्ध आचरण वाला होकर संसार में अधिक निर्मल कर्म करके सुखी होता है। और जब मलिन विचारों में दृढ़ता प्राप्त कर ली जाती है, तब अंधकार में बरमता हुआ कई प्रकार के उपद्रव कर्म करता है और अपने आप को कलंकित करके नाश को प्राप्त हो जाता है। यही हालत नरक का स्वरूप है। तमाम जिंदगी का प्रकाश में होना या अंधकार से युक्त होना शुभ अशुभ विचारों पर ही मुनस्सर है। इस वास्ते विचार ही जिंदगी का स्वरूप है। जैसा जैसा विचार जिसके अंतःकरण में दृढ़ हो जाता है, उसके अनुकूल ही वह यत्न धारण करता है और फल को प्राप्त होता है, क्योंकि विचार ही जीवन को पवित्र करने वाले हैं और विचार ही मलिनता के देने वाले हैं। इस वास्ते शुभ विचारों का धारण करना अधिक कल्याणकारी है और सत्संग की महिमा भी इसी वास्ते अपार है। यानी जीवन उन्नति का प्रथम साधन सत्संग ही है, जिससे प्रवृत्त होकर सत विचार को गुणी पुरुष धारण कर सकता है और सत विचार की दृढ़ता से बढ़े हुए शारीरिक विकारों का नाश हो जाता है और सत्कर्म में प्रेम बढ़ता है और सत विश्वास दृढ़ होता है और पूर्ण सतगुरु प्राप्ति की तड़प पैदा होती है। अंतर विखे सुख शांति प्रकाश को अनुभव कर लेवे और दुनिया के विकारों से मन उपरस हो जावे, उस महापुरुष के वचन और कर्म द्वारा दूसरों की कल्याण होती
इस माया के अंधकार से छूटने के वास्ते प्रथम सत असत का विचार है। सत विचार द्वारा असत कल्पना अहम भाव का त्याग करना ही निर्मल साधना है। कर्तापन जो क्लेश का मूल है उसको सहज त्याग करना बड़ा कठिन। इस वास्ते सत विचार और सत्संग द्वारा इस भ्रम विकार को छेदन करना चाहिए। सार विचार यह है कि संसार के भोग अशांति के देने वाले हैं और आत्म प्राप्ति परम शांति है। इस वास्ते मानुष देह को धार करके आत्म प्राण होना परम सिद्धि है, क्योंकि बगैर सत आधार के जीव कभी भी इस माया के चक्कर से निकल नहीं सकता। तमाम प्राचीन बुजुर्गों का आदर्श विचार करके अपनी आत्मिक उन्नति करनी ही और दीगर तमाम वहमों का त्याग करना मानुष जन्म का सार सत्य है। जो आत्म उन्नति को छोड़कर कई वहमों में फिरते रहते हैं वे स्वार्थ की आग से कभी भी शांत नहीं हो सकते। इस वास्ते परमार्थ तत्व का विचार करना और निध्यासन करना ही परम शांति को देने वाला है। इस सत विचार को दृढ़ निश्चय से धारण करना ही कल्याण के देने वाला है। हर वक्त ऐसी धारणा धारण करनी चाहिए जिससे मन को शांति प्राप्त हो। सत विश्वास यानी दृढ़ निश्चय ईश्वर शक्ति पर, सत विचार यानी ईश्वर को ही सत जानना और सब भ्रम समझना, सत्पुरुषार्थ यानी हर घड़ी ईश्वर प्राप्ति की खातिर यत्न करना, सत्संगत यानी जिस जगह सत्पुरुषों का विचार हो और सत स्वरूप का प्रसंग उच्चारण होवे उस संगत में एकत्र होकर अपनी बुद्धि को निर्मल करना, सत सेवा यानी निष्काम भाव करके दूसरे का कष्ट निवारण करना, सत्यवादी होना यानी बोल तोल में सत्य का धारण करना, सादगी यानी कामनाओं को शुद्ध करना, अपने आहार व्यवहार में शुद्धि इख्तियार करनी और अपनी जरूरतों को कम करके दूसरे की जरूरत पूरी करनी, अंतिम दशा का विचार करना और जीवित में सत्य कर्म को धारण करना, यह विचार बुद्धि को निर्मल करते हैं और जीव को ईश्वर प्राण बनाते हैं। जिनके अंदर ऐसी स्थिति है वह जल्द ही सत्य पद को प्राप्त हो जाएंगे। आगे देखिए एक सत उपदेश में श्री महाराज जी क्या फरमाते हैं। शरीर रूपी संसार को धारण करके जीव दिन रात कामनाओं को पूरा करने के वास्ते दौड़ रहे, भोग प्राप्त होने पर भी उसे तसल्ली नहीं होती, न ही शांति मिलती है बल्कि और भोगों की तड़फ जीव के अंदर बढ़ जाती है। जन्म से लेकर मरने तक ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नेकबद कर्म करता है और चाहता है कि उसे ठंडक प्राप्त हो, मगर ठंडक नहीं मिलती। यह 25 प्रकृति का ढांचा किस कदर इसे नाच नचा रहा। जब यतन प्रयत्न सारा दिन करते करते थक जाता है फिर वह चारपाई पर जाकर पड़ जाता और शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। सत्संग में जाकर इसे विचार मिलते हैं, वहां जाकर इसे पता लगता है कि यह शरीर क्या बना है, इसके अंदर क्या खेल हो रहा है, कैसे यह ढांचा बन बिगड़ रहा है, किस शक्ति के सहारे यह खड़ा है, इसके अंदर यह बोलने वाली क्या चीज है, सुख दुख कौन महसूस कर रहा है। वैसे यह जीव कभी ऐसे विचारों की तरफ ध्यान ही नहीं देता,
बल्कि इसके पालन पोषण में वक्त गंवा देता है और शारीरिक भक्ति में लगा रहता है। जितने भी धरती के जीव हैं, सभी अपनी अपनी बुद्धि के मुताबिक शारीरिक सुखों के लिए दौड़ लगा रहे हैं। इस पेट तंदूर को भरने की फिक्र में लगे रहते हैं। मानुष शोले में तो यह कई तरह के लवाजमात भी एकत्र कर लेता है, मगर इसके बावजूद इसे तृप्ति नहीं मिलती। मानुष शोला इस सार को जानने के वास्ते मिला है। जिन्होंने सत्सार को जान लिया, उन्होंने अन्य जीवों को जगाने के लिए सत उपदेश दिए और बतलाया कि सत स्वरूप आत्मा निर्वाण अवस्था को प्राप्त होने से ही शांति हासिल होती है। बगैर सत स्वरूप के बोध के इसकी खुलासी नहीं होती, क्योंकि कर्म की इच्छा इसे नित नए झगड़े में डाले रखती है। इस गफलत से निकलने की जो कोशिश करता है, वह ही दरअसल सतबुद्धि वाला जीव है। बाकी सब जीव अज्ञानता में भटक रहे हैं, सच्ची खुशी की तरफ नहीं जाते। सत्पुरुषों ने ऐसा रास्ता धारण किया जिससे इस शरीर व कुल कायनात को बनाने का पता नहीं। उसको प्राप्त होकर उन्होंने बतलाया कि शारीरिक भोगों को तो पशु पंछी भी हासिल कर लेते हैं, उनको एकत्र करना कोई अक्लमंदी नहीं। गो संसार में जिसके पास संसार के सुख हैं, भोग पदार्थ हैं, उसे बुद्धिमान गिनते हैं, मगर फकीरों के दायरे में वह अंधमती ही गिना जाता है, जिसे न तो यह पता है कि वह कहां से आया और न पता है कि कहां उसने जाना है, न जीवन मरण का पता है। वह सिर्फ अपनी पेट पूर्ति में लगा हुआ। यह ही सबसे बड़ी अज्ञानता मूर्खताई है। सत्पुरुषों ने बतलाया कि अपने आप को समझो, इस संसार को देखकर इसके बनाने वाले का विचार करो। धन पदार्थ यौवन कायम रहने वाले नहीं, आन की आन में यह टूट जाते हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे शहनशाह नहीं रहे, जिनके दरवाजों पर राग रंग होते रहते थे। विचार करो, वह किधर गए हैं। गर्ज को लेकर जीव अनेक साथ बनाता है, मगर वियोग के समय दुखी होता है। इसलिए संसार को छोड़ने से पहले सत की पहचान कर लो। संसार को छोड़ने से पहले सत की पहचान कर लो, जिस सत को प्राप्त करके गुरु पीर अवतार देवी देवता बने। ध्रुव प्रहलाद राजा भर्तृहरि गोरख राम कृष्ण कबीर नानक जैसे संतों सतपुरुषों अवतारों ने जिस सत की महिमा गाई है, ऐसे सत को जानकर तू भी बेख्वाशी और सरूर को हासिल कर। और हजारों भक्तों ने प्रभु की महिमा को जाना है। सब जीवों में इंसान की बुद्धि श्रेष्ठ है। इसे अशरफ अल मकतुलात सर्वश्रेष्ठ, मतलब इसे सबसे श्रेष्ठ कहते हैं, क्योंकि सब योनियों में मानुष का ही ऐसा चोला है जिसमें यह इस चक्कर से निकल सकता है। वैसे हर जीव अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा है। अगर कोई पूजा पाठ भक्ति करता भी है या देवी देवताओं गुरु पीर को मानता भी है, तो अपने स्वार्थ पूर्ति की खातिर ऐसा करता है, ताकि यह पूरा हो जाए। अंदर से इसे निश्चय बना रहता है। इस वास्ते इस जीव को तसल्ली या चैन प्राप्त नहीं होता। सत्संग में जाकर सत असत का निर्णय सुने, फिर दृढ़ विश्वास से उन वचनों पर अमल करे, तब चित्त के अंदर शांति आ सकती है। समय हो गया है, महाराज जी हम पर कृपा करें।
हमें सतबुद्धि बख्शें कि हम सत्य के मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।